नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दीपों का ये पावन त्योहार लाए आपके जीवन में खुशियां अपार। मुबारक हो आप सभी को दीपावली का त्योहार। पूरे देश भर में दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा खास दीपावली अयोध्या वाली है। अपने लला के आगमन की खुशी में अयोध्या नगरी झूम रही है। अयोध्या में राम वाली दिवाली मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने भी इस बार की दीपावली को खास और ऐतिहासिक बताया है, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर निर्मित मंदिर में मनाई जाने वाली ये पहली दीपावली है। तो मौका खास है और इस खास मौके पर राजनीति ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर के नाम पर शुरू से ही राजनीति होती रही है और अब भी विपक्ष अयोध्या के नाम पर राजनीति कर रहा है। राजनीति ऐसी है कि देखिए, मंदिर को बने काफी लंबा वक्त भी बीत गया है, पर विपक्ष के बड़े नेताओं ने अब तक मंदिर से दूरी बना रखी है। ना तो अभी तक विपक्ष के बड़े नेताओं ने रामलला के दर्शन किए और ना ही राम मंदिर को लेकर अपना कोई भी योगदान दिया। दिवाली का मौका है, इस पर भी विपक्ष राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहा है। तो इस बार राम वाली दीपावली में विपक्ष की राजनीति पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपको हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली आपको भी और तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई हो दीपावली की। और ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्पेशल है, ये तो वाकई स्पेशल है कि पहली बार ये दीपावली मनाई जा रही है जब प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पे ये भव्य मंदिर बिल्कुल इतना स्पेशल और ऐतिहासिक है, लेकिन इस पर भी विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है? देखिए, विपक्ष को रोने की आदत हो गई है और मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, हिंदू समाज को यह समझना पड़ेगा कि अगर इनकी सरकार होती केंद्र में तो आज ये दीपावली अयोध्या में इस तरह से नहीं मनाई जा सकती थी। फिर कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता, मंदिर का ट्रस्ट जो है अपना काम करता, अपने से वो सारा कुछ करता, मामला खत्म हो जाता। ट्रस्ट वाले भी सरकार के सामने मिन्नतें करते कि यहां तो हम 28 लाख दिया जलाते थे। जी। नहीं भाई, हमारे पास तो फंड नहीं है, ये व्यवस्था भी नहीं कर सकेंगे। 28 लाख दिया चलाओगे, कहां चलाओगे? और धुआं जो होगा उसका क्या करेंगे? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जाकर के आप परमिशन लेकर के आइए। ये दौड़ाएंगे, ये भटकाएंगे, ये लटकाएंगे। और इसीलिए इस मंदिर में आपने जो कहा कि भाई तो कोई गया नहीं, वो जाएंगे नहीं, क्योंकि आप गए तो आप इस मंदिर को लेजिटिमेसी देंगे। और ये कुचक्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। बाल बाल बची है बीजेपी की सरकार। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता तो प्रधानमंत्री जैसे अभी ट्वीट कर रहे हैं, जो सारी चीजें बता रहे हैं, वैसे होता क्या? नहीं होता। कोई नहीं जाता वहां। कोई जो स्पेशल ट्रेन चल रही है अयोध्या के लिए उसको मना कर दिया गया होता। बहुत सारी चीज ऑडिट लगा दिया गया होता कि भाई ये मंदिर में घोटाला हुआ है। इन पागलों को, आपको याद है जब ये मंदिर बनाने का काम जो शुरू हुआ, ये केजरीवाल अपने आप को हनुमान भक्त कहता है। पता नहीं राम मंदिर का विरोध करने वाला हनुमान भक्त कैसे हो जाता है। ये लोग भस्मासुर हैं, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। इनकी राजनीति इतनी गंदी है कि इन लोगों ने जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो यही संजय सिंह अयोध्या में जाकर के इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी। क्या घोटाला हो रहा है? भाई घोटाला हो रहा तो अभी तक परस्यू क्यों नहीं किया? कोर्ट में क्यों नहीं गए? एफआईआर क्यों नहीं किया? सब कुछ क्यों नहीं किया? तो संजय सिंह ने कर दिया तो अगले दिन अखिलेश यादव ने किया कि नहीं, ये मामला हमने सबसे पहले उठाया था, घोटाला हो रहा है। तो किस मुंह से आप जाएंगे? तो खैर, इन नेगेटिव लोगों की बात बाद में करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बात बता रहा हूं। बिल्कुल, आज अच्छा दिन है। अच्छा दिन है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं भाई। हिंदुस्तान तो इस बार की जो दिवाली है, आप ये समझिए कि बहुत दिनों के बाद अच्छी दीपावली मनाई गई है। इंतजार खत्म हो गया। इंतजार भी खत्म हो गया, कोविड भी खत्म हो गया, और प्रधानमंत्री मोदी का ये मेक इन इंडिया है ना, स्वावलंबी भारत का जो सपना, वो धीरे धीरे जो है वो आंकड़े आए
कि धनतेरस में हमारी माता बहनों ने 248 टन सोना मजाक मजाक में खरीद लिया। फिर भी कहते हैं बेरोजगारी है। 248 टन सोना। बिल्कुल परेशान है लोग। भाई ये क्या कमाल हुआ। मतलब लोगों के पास सारे आंकड़े जो है बता रहे हैं कि टोटल जो खरीदारी हुई दीपावली की, कोई बता रहा था कई आंकड़े, अभी तो पूरे आंकड़े आए नहीं है, लेकिन जो एस्टिमेट बताया जा रहा है वो 80,000 करोड़ रुपए का बिजनेस में से अचानक से बूम आया है। तो ये आप ये समझिए कि ये सारी चीजें क्या खरीदी गई। खरीदी गई ये तो कपड़े वगैरह तो है, तो हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया ही चल रहा है। सबसे अच्छी चीज, मोदी सरकार जब नहीं आई थी तो हम लोग जब अखबारों में थे तो उसमें स्टोरीज क्या करते थे, और बहुत सारे लोग बेचारे हिंदूवादी संगठन के लोग वो फोन करते थे, वो कहते थे कि चांदनी चौक आइए, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? तो दीपावली में चाइनीज सामान कोई ना खरीदे। सरकार को रोक नहीं सकते, सरकार को रोक नहीं सकते आप। वो राहुल गांधी का एमओयू साइन किया हुआ है। गणेश भगवान चाइना से आ रहे थे, वो सूट भी उल्टा पुल्टा बनाता था और आंखें जो है वो चाइनीज स्टाइल में, आंख खुला भी नहीं होता था। देवी लक्ष्मी, वो लगता था कि कोई जो है वो चीन से आ गई है, क्योंकि उधर बनता ही वही था और वही माल आता था। और लोग खरीदते थे। लोग खरीदते तो क्योंकि मार्केट में दूसरा कुछ होता ही नहीं था। बिल्कुल हाँ। और आपको याद होगा, आप बाजार में जाएंगे तो आपको दिया नहीं मिलता था। दिया के लिए लोग कहीं कॉर्नर में जाते थे कि बड़ा सा बाजार है तो वहां कहीं पे दिया लगा कर लोग बैठे हुए हैं, और वो दिया भी चाइनीज पैकिंग में आता था, चीन से आ रहा था दिया। सारी लाइट्स जी वो चाइनीज। प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते कि उन्होंने सब चीज का इंडियनाइजेशन कर दिया। ये जो लोकल फॉर वोकल, जो आप ये समझिए कि कहां कहां, चाहे वो इस बार बाजार में आप जाइए, हिंदुस्तान के बनाए हुए मूर्तियां, कितनी सुंदर सुंदर चीजें। हाँ थोड़ी महंगी है, वो चाइनीज के हिसाब से वो सस्ता नहीं मिल रहा है, थोड़ी महंगी है, लेकिन वो हिंदुस्तानी है। तो एक तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। कहां कांग्रेसियों के समय हमें सोना जो है गिरवी रखना पड़ता था, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा रिवर्स ट्रेंड किया है कि जो हिंदुस्तान का सोना जहां तहां फंसा हुआ है उसको हम वापस लेकर के आ रहे हैं, वापस लेकर के आ रहे हैं। तो ये तो हिंदू पर्व त्योहार का एक सिस्टम होता है कि हमें उसमें सर्वांगीण विकास, इकॉनमी भी लिफ्ट हो जाता है, संस्कृति भी, लोग भी, सारी चीज़ें जो है, साफ सफाई, तो ये सारी चीज़ें तो हुई। लेकिन हमने देखा नहीं कि ये जो सेक्युलरिज्म करने वाले नेता हैं वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। क्यों मालूम है? अभी सिर पे चुनाव है, मुसलमान नाराज हो जाएगा। आपने देखा टीका तिलक लगा करके पूजा करते हुए, गणेश भगवान की पूजा करते हुए किसी की तस्वीर आई क्या? किसी की आई? नहीं आई। क्यों? मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि राम मंदिर में जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 500 साल के बाद, और ये आप ये समझिए कि आप ऐसे वक्त में सांसें ले रहे हैं, उस इतिहास का हम हिस्सा बन रहे हैं जो आज से 500 साल बाद भी ये कहा जाएगा, बताया जाएगा कि एक सरकार आई थी, यहां तो पहले मस्जिद हुआ करता था, जिसको हटा करके यहां पे एक प्रधानमंत्री था
जिसने यहां पे मूर्ति बनाई। और मैं आपको बता दूं, जो आज रोम है, जो आज मक्का मदीना है, जी। कुछ दशकों के बाद अयोध्या समस्त हिंदू समाज का, जो एक वैश्विक समाज है, पूरी दुनिया का एक आस्था का केंद्र बनेगा। बिना अयोध्या आए कोई हिंदू अपने जो इस जीवन की लीला वो खत्म नहीं करेगा। एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा था, ये प्रधानमंत्री वैसा बना रहे हैं। लेकिन ये लोग रोने धोने वाले जो लोग हैं, ये हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए दीपावली है, गांठ बांध करके रख लीजिए। ये आपको लोभ देकर, पैसे देकर, उल्टी पुल्टी बातें बताकर हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश करेंगे। कोई टॉपिक में देख रहा था, वहां पे पोस्टर लग गया है जी कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे। ये अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है। तो मीडिया वाले दिखा रहे थे, कल ये चल रही थी खबर इंडिया टीवी और सब कि वहां पे उसका जवाब दिया गया। मतलब जवाब नहीं, यही तो चाहिए कि हिंदुओं को ना बटना है ना कटना है। हिंदुओं को अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एकजुट बने रहना जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अयोध्या में 500 साल के बाद राम वाली दिवाली मनाई जा रही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है और इसलिए इस बार की तैयारियां भी जबरदस्त है। तो मौका काफी शुभ है, पर विपक्ष को हर शुभ कार्य से दिक्कत होती है। विपक्षी पार्टियों को भगवान के नाम पर भी राजनीति करनी होती है और इस बार भी विपक्ष वही हरकत कर रहा है। खैर, दीपावली का शुभ अवसर है, आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खास पर्व को मनाएं। एक बार फिर से हम सब की तरफ से हैप्पी दीपावली। नमस्कार।